हाय नमस्कार वेलकम आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम स्वाति है। आज मैं आपको साउथ इंडियन कल्चर के बारे में बताऊंगी। बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को शायद नहीं मालूम होंगी। इन डेप्थ जाकर हर चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ के कपड़े, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, यहाँ का खाना, यहाँ के फेस्टिवल्स, यहाँ के लोग का नेचर, लैंग्वेज, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। साउथ इंडिया के मेजर स्टेट्स कौन कौन से होते हैं जो साउथ इंडिया कवर करता है, उसमें आता है एपी, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और यहाँ की सब स्टेट्स की अपनी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज है। जैसे कि एपी और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, केरला में मलयालम और तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज। साउथ इंडियंस हिंदी को मेजर लैंग्वेज नहीं मानते हैं क्योंकि सब स्टेट्स में अपना अपना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। एंड साउथ इंडियंस अपने लैंग्वेज को और अपने कल्चर को बहुत ही प्यार करते हैं। और हिंदी बस एक एडिशनल लैंग्वेज है जो कि सब साउथ इंडियंस को आती भी नहीं है बोलनी और समझनी। हैदराबाद और बैंगलोर ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको हिंदी आती है बोलनी भी और समझनी भी। तो अगर आप वहाँ ट्रैवल करेंगे तो हिंदी एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए बात करने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे स्टेट्स में ट्रैवल करेंगे जैसे कि एपी या केरला, तो वहाँ पर वहाँ के लोग सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो अगर आप वहाँ ट्रैवल करेंगे तो आपको बातचीत करने में दिक्कत हो सकती है। तो जो भी साउथ इंडियंस के स्टेट्स हैं, अगर आप वहाँ ट्रैवल करते हैं तो अगर या तो आपको वहाँ पर उनकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई एक ऐसा पर्सन आना चाहिए जो कि आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके। और एक और बात ये है कि साउथ इंडिया में ये सबको पता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर आप किसी साउथ इंडिया के ऐसे स्टेट में ट्रैवल करते हैं जहाँ पर वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ऐसा क्यों, हिंदी तो हमारा नेशनल लैंग्वेज है, इनको हिंदी क्यों नहीं आती है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है और ये सभी साउथ इंडियंस को अच्छे से पता है। अनलाइक कि हम नॉर्थ इंडियंस अज्यूम करते हैं कि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है। नो, इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और हर स्टेट में इतने ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस हैं। सब लोग अपने अपने स्पेसिफिक लैंग्वेज, कल्चरल लैंग्वेज में बात करते हैं, बोलना पसंद करते हैं। इसलिए इंडिया में कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ साउथ इंडिया का डांस, साउथ इंडिया के क्लोथ्स, यहाँ के स्टैचूज, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स बहुत ही यूनिक है। साउथ इंडिया के फेमस डांसेस के बारे में बताऊँ तो कथकली और भरतनाट्यम यहाँ के फेमस कुछ डांसेस हैं, डांस फॉर्म्स हैं। और साउथ इंडिया के प्लेस को द्रविड़ के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसे इंडियन नेशनल एंथम में भी यूज़ किया गया है। इसके बाद कपड़ों की बात करूँ तो साउथ इंडियन फीमेल्स मोस्टली साड़ी पहनना प्रेफर करती हैं और मेंस लुंगी पहनना प्रेफर करते हैं। और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन राइस का होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी राइस का होता है। और साउथ इंडिया में क्योंकि राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो राइस से रिलेटेड डिशेस भी ज़्यादा बनती हैं, जैसे कि इडली, डोसा और डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पर्ड राइस भी खाए जाते हैं साउथ इंडिया में, लाइक लेमन राइस, कर्ड राइस, टैमरिन राइस। साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन फूड का कंपैरिजन डिटेल भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड किया है। अगर आप वो डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कीजिए। इसके अलावा साउथ इंडिया में नॉन वेज का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। मेजरली सी फूड कंजम्पशन होता है साउथ इंडिया में। इसके बाद केरला और एपी में कोकोनट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मोस्टली हर खाने में कोकोनट का यूज़ किया जाता है। हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, इडली डोसा बहुत फेमस है, पूरे देश में जानी जाती है, बहुत ही फेमस होती है। वेदर की बात करूँ तो साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। टेम्परेचर कभी कभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे भी ज़्यादा चला जाता है। और मेजरली मार्च से लेकर जून, ये मंथ्स में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। और साउथ इंडिया के मेजर फेस्टिवल्स की बात करूँ तो पोंगल, संक्रांति, उगादी, रामनवमी, दिवाली, ओणम, दशहरा, ये सब साउथ इंडिया के कुछ मेजर फेस्टिवल्स हैं।
साउथ इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक ऊपर गिवन है। अगर आप साउथ इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कीजिए। फेस्टिवल्स हैं, साउथ इंडिया अपनी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी के क्षेत्र में तरक्की को लेकर बहुत ही जाना जाता है। बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है साउथ इंडिया में इन सब फील्ड्स में। इसके बाद साउथ इंडियन जो लोग हैं बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं और उतनी ओपन माइंडेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियंस। साउथ इंडियंस अपने मोरल्स, वैल्यूज़ और कल्चर को लेकर बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। वेस्टर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस साउथ इंडियन उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, उतना प्रेफर नहीं करते हैं पहनना। कास्टिज़म बहुत ज़्यादा होता है साउथ इंडिया में, होता था और होता है अभी भी। इंटरकास्ट मैरिज तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में तो अभी भी अलाउड नहीं है, लेकिन अब कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। साउथ इंडियंस आर एक्सेप्टिंग चेंजेस। और मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मेरी शादी एक साउथ इंडियन से हुई है साउथ इंडिया में, और मेरे हस्बैंड तेलुगु हैं, एपी में रहते हैं। और कुछ हद तक ये बात सही है कि साउथ इंडियंस इंट्रोवर्ट्स होते हैं और वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि साउथ इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज़ में सिंपल रहना सिखाते हैं। बिकॉज दे देमसेल्फ आर सिंपल, वो लोग उनको सिखाते हैं कि ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, बिकॉज वो खुद वैसे हैं। और दिस इज़ बीइंग पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेम चीज़ पास ऑन हो रही है, इसीलिए सेम कल्चर फॉलो हो रहा है। एक और बात, साउथ इंडियंस हैव देयर ओन द्रविडियन कल्चर। येस, और ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। आई एम श्योर, 100% श्योर कि मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में ये टॉपिक लेकर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। होप आप सभी लोगों को मेरा ये कंटेंट पसंद आया जो मैंने आप लोगों से शेयर किया साउथ इंडियन कल्चर के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो थम्स अप बटन पे क्लिक कीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।